हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। अगर लव लाइफ में फिर भी आप परेशान हैं, सो ये रीडिंग आपके लिए है। व्हाट दे वांट टू से टू यू, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर ब्लॉक सिचुएशन है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे उनके मन में क्या चल रहा है जो आपसे कहना चाहते हैं। या फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे उनकी अनसेंट मैसेजेस, यानी कि उन्होंने लिखा, फ़ोन में कुछ टाइप किया लेकिन सेंड नहीं कर सके। ऐसी क्या है वो बातें जो दिल के गहराई से वो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन शायद वो कह नहीं पाते, या शायद उनको लगता है कि अभी आप नहीं सुनेंगे, या शायद उनको लगता है कि ये रिश्ता यहीं पर एंड हो गया। लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है, आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो होगा, मैजिक होगा। रोज़ मैं रीडिंग देखता हूँ या देखती हूँ, ये झूठ नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर कि हम दोनों फिर से एक होंगे, ये बुरा वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ये आपका विश्वास है तो डेफिनेटली वो चीज़ें हो जाती हैं। विश्वास के साथ सब कुछ हो जाता है। सो अगर आपको विश्वास है ना कि आपके पर्सन ये आपको चीट नहीं कर सकते, या फिर अभी हो सकता है कि वो सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं, आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आगे जाकर ये पर्सन एफर्ट्स लेंगे इस रिश्ते के लिए। कहीं ना कि आप दोनों ने काफ़ी वक्त बिताया होगा साथ में और आपको ये फील होता है। ओके, सो यस, ये हो सकता है या क्या होगा आप दोनों के रिश्ते में। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। कुछ भी चीज़ें आ सकती है, जो है आपकी सिचुएशन जैसी रेजोनेट होती है वही लीजिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा। दो कार्ड्स आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, सो दोनों कार्ड्स देंगे। या ऐसे पछता रहे हैं आप। ओके, आपसे आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा पछतावा, रो रहे हैं पर्सन, आपके पार्टनर रो रहे हैं, या फिर दूर मैं क्यों गया, क्यों मुझे नहीं जाना था, या फिर ये रिश्ता नहीं तोड़ना था, ठीक है, आपका साथ नहीं छोड़ना था। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ये पछतावा है इनको। अभी लग रहा है कि उन्होंने, जैसे होता है ना, क्यों मैंने छोड़ा उसको, या क्यों उससे मैंने ब्रेकअप कर लिया, या क्यों मैंने उसको ईगो एटीट्यूड दिखाया, क्यों उसको मैंने पीछे छोड़ दिया, क्यों उसका हाथ नहीं पकड़ा मैंने, क्यों उसको छोड़ दिया, अकेले क्यों कर दिया। तो पछतावा है। यू कैन सी सैड एनर्जी पर्सन, कि कहीं ना कहीं आज उनको आपकी अहमियत का पता चल रहा है। आज आपकी कीमत इनको पता चले कि आप है ना, सो आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे ये फीलिंग्स हैं पर्सन की। अकेले बैठे हैं, रो रहे हैं। शायद आज आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लेकर, क्यों मैंने ये किया, क्यों मैंने वो किया, क्यों मैंने ऐसा बर्ताव किया। इस टाइप की एनर्जी अपने किए पर पछता रहे। ओके, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। डेफिनेटली अभी भी उम्मीद है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप रेडी हैं, या क्या आप भी वही चाहते हैं जो वो चाहते हैं, कि इतने समय के बाद वो वापस आए, रिश्ता ठीक करें। क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते, उनको नहीं पता है। ओके, दे डजंट नो, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर थिंकिंग। इनकी सोच तो है कि इनको आना तो है, या फिर इनको ये रिश्ता चाहिए तो सही, लेकिन आप भी वही चाहते नहीं चाहते, दे डजंट नो। इनको नहीं पता, इसलिए शायद वो स्टेप बैक कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कुछ भी नहीं है अभी, उनको सिग्नल नहीं मिला या कुछ खबर नहीं मिली है, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ मैसेज आएगा या कुछ पता चलेगा, किसी के थ्रू कुछ पता चलेगा कि आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है, ठीक है, और जिसके कारण हो सकता है ना कि बिल्कुल ही कुछ भी पता नहीं, ऐसी सिचुएशन दोनों के बीच में चल रही इस वक्त। या वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि काफ़ी समय से ये पर्सन अकेले रहे हैं, लेकिन शायद वो परेशान है, आपको नहीं पता, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको नहीं पता। ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सारे नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। सोच इनकी बहुत नेगेटिव है, और ये नेगेटिव सोच ये बता रही है कि उनको एहसास हो रहा है, ओके, कि इन्होंने अपने दुश्मनों के साथ जो सलूक करना चाहिए था, ओके, जो बिहेवियर आपके साथ किया है ना, वो दुश्मनों के साथ किया जाता है, प्यार में नहीं।
उनको लगता है कि मेरे प्यार को ही मैंने ठुकरा दिया, या मेरे प्यार, जिससे मुझे प्यार है, उसको ही मैंने अपनी ज़िंदगी से रफा दफा कर दिया। ये नहीं करना था। ओके, नाउ दे नो योर वैल्यू। आपकी वैल्यू समझ में आ गई, आपकी इंपॉर्टेंस अभी समझ में आ रही। जब आप नहीं हो उनके पास, तब उनको पछतावा हो रहा है, और जब वो आपके पास थे या आप उनके पास थे, तब उन्होंने हमेशा, ओके यू आर देयर, ठीक है, आप हमेशा हैं उनके साथ, आप नहीं जाओगे। ये उनकी सोच थी, मतलब आप कभी अलग नहीं हो सकते, या आप उनके हमेशा ज़िंदगी में रहोगे, चाहे वो कुछ भी करे आपके साथ, आप रहोगे, ऐसी गारंटी थी इस इंसान को। ठीक है, वो 7 ऑफ कप्स है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स फिर भी मुझे यही कहता है ना कि काफ़ी चीज़ें वो इस वक्त आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। हो सकता है ना कि बाकी सारे रिश्ते जो काम के नहीं आज उनके पास हैं, मतलब किसी काम के नहीं, और जो उनको प्यार चाहिए था उसे उन्होंने खो दिया, यानी कि आपको खो दिया। जो अहम हिस्सा उनकी ज़िंदगी का था उसे निकाल कर फेंक दिया, और बाकी सब लोग हैं, जैसे कि उनके दोस्त, टॉक्सिक लोग, कलीग्स, ठीक है, फैमिली में कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं आसपास, वो सभी लोग हैं जो कुछ काम के नहीं, और जो आपका जो साथ चाहिए था, आपका जो प्यार चाहिए था, वो नहीं है। सो दिस कार्ड इज कंफ्यूज्ड, दिस कार्ड इज अनडिसाइडेड, मतलब नहीं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, या शायद वो अपने आप को समझा रहे हैं, ठीक है, कि मैंने ये क्या कर दिया, कौन से रिश्ते के लिए मैंने अहमियत दी, या कौन सा रिश्ता मुझे बचाना चाहिए था, कौन सा तोड़ना था, उनको उस वक्त समझ में नहीं आया। अभी हो सकता है कि जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, या ऐसे रिश्ते या ऐसे लोग हैं उनके पास जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं रहे हैं। इनकी मानसिक स्थिति जो है, टेंशन है। ओके, कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम ठीक तो है, या फिर तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कि आप पूछते थे ना हर दिन फ़ोन करके, सब कुछ ठीक है तुम्हारे यहाँ पर, काम ठीक है, काम कैसा चल रहा है, या तबीयत ठीक है। आज वो लोग हैं तो सही उनके पास, सभी लोग, उनके घर के लोग, आसपास के लोग या दोस्त, लेकिन वो जो आपकी तरफ से जो गैस्चर होता था, आपकी तरफ से जो अपनापन होता था, वो बाकी रिश्तों में उनको महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए आपका जो आपके साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा खास बन चुका है, या इस इंसान को अभी लगता है ना कि एफर्ट्स मुझे डालने चाहिए, टू ऑफ सोर्ट्स। उन्होंने देर कर दिया, और इल्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा चांद हमको कभी भी स्काई में, आकाश में नहीं दिखाई देता ना, ऐसा वाला उल्टा, वो तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा उल्टा नहीं होता है। सो दिस इज इन्होंने जो करना था वो नहीं किया, और जो नहीं करना था वो किया है। मतलब अगर आपका हाथ थामा था और नहीं छोड़ना था तो वो छोड़ दिया है, और गलत दोस्तों के साथ गए, या गलत रिश्तों में चले गए, ठीक है, रिश्तों में चले गए। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिखाई देता, आपके लिए डिसीजन लेना था उस वक्त, शायद सीरियसली डिसीजन नहीं लिया, और अभी आप नहीं हो इनके आसपास, तो आप चाहिए उनको, आप नहीं हो, आपको पाना अभी उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िद है, आपको पाने की ज़िद है। और ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना कि ये रात में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, या रात में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जब वो अकेले रहते हैं। दिन में वो हो सकता है ना अपने काम में बिजी रहते हैं, या दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, लेकिन रात में अपने घर में अकेले रहते होंगे, तब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इट इज़ शोइंग मी नाइट टाइम, एंड जैसे कि मैंने ये क्यों नहीं किया, उसके प्यार को क्यों नहीं जाना, या फिर उसकी गलती नहीं थी तो मैंने क्यों नहीं उसके ऊपर विश्वास रखा, अपने ही प्यार के ऊपर मैंने कैसे शक किया, या अपने प्यार को मैंने क्यों अपने से दूर किया। अभी वो मुझे चाहिए तो कैसे उसके करीब जाऊं, या कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आऊं, समथिंग लाइक दैट। आई एम गेटिंग एनर्जी वेरी मच अनडिसाइड, मतलब नॉट एबल टू डिसाइड, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की एनर्जी अभी भी नहीं आ रही है। अब जैसे कि एनर्जी आनी चाहिए पर्सन की कि चलो उठकर बात करते हैं, वो अभी भी यहाँ पर सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं, ठीक है, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, या अफसोस है। ओके, अफसोस बहुत ज़्यादा है, यहाँ इनका ईगो एटीट्यूड है, ठीक है, और डेफिनेटली इनका ईगो एटीट्यूड है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, और प्यार में मुझे लगता है कि एफर्ट्स नहीं डाले, इनको अभी लगता है कि मैंने एफर्ट्स नहीं डाले, मैंने इस रिश्ते को बचाने की कुछ भी कोशिश नहीं की, वो उनको एक गिल्ट है। और ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना कि इनको किसी ने इनका ब्रेन वॉश किया, ठीक है, वो देख ही नहीं पा रहे थे, ये भी कार्ड वही कहता है।
ऐसे कोई लोग हो सकते हैं इनके आसपास, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है आपका रिश्ता, जहाँ पर थर्ड पार्टी ने अच्छे से ब्रेन वॉश किया आपके पर्सन का, और उस वक्त इस इंसान ने सिर्फ थर्ड पार्टी के ऊपर विश्वास रखा, थर्ड पर्सन के ऊपर विश्वास रखा, सच्चाई देखी ही नहीं। ओके, सच्चाई देखी नहीं। और आज इस इंसान को लगता है कि मेरे पास अक्ल तो थी, मैंने जो करना था वो नहीं किया, या फिर दिस पर्सन इज डन समथिंग रॉन्ग, आपके साथ गलत किया, ऐसा वो फील कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है ऐसा उनको लगता है इस वक्त। फुल की एनर्जी, हाँ, फुल की एनर्जी भी वही है ना कि बचपना हरकतें हमेशा, देखिए बचपन इंसान ने हर किसी को दिया है। ठीक है, आप 8 साल 10 साल 12 साल, वो बचपना हरकतें ठीक है। उसके बाद जब आपको टीन एज है या उसके ऊपर एज है, जब आप कमाने लगते हो, जॉब करते हो, उस वक्त सीरियस होना चाहिए ना। तो ये पर्सन का मतलब वही स्वभाव हो सकता है ना कि हर चीज़ को लाइटली लेना, हर चीज़ को हल्के में लेना। ठीक है, आपका दिल भी तोड़ा तो आसानी से माफ़ी ना मांगना, क्योंकि उनको लगता है माफ़ी क्यों मांगने का, मेरा ही तो है, मेरी तो है, माफ़ करेगी, माफ़ करेगा। सो टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, मतलब वो तो है, ऐसे ही करेगा, वैसे ही करेगा। तो इनको एक सीरियसनेस नहीं था इस रिश्ते में। काफ़ी बार आपने देखा ना कि आप कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, इनको लगता है हमेशा रोज़ की तरह ही कॉल है, मैसेजेस करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं लगा कि हो सकता है कि सच में आप तकलीफ़ में हैं, सच में आपको उनकी ज़रूरत हो सकती है। सो मुझे लगता है कि सीरियसनेस नहीं था, ऐसा इस इंसान को आज खुद ही लग रहा है कि आई वॉज नॉट सीरियस। आप सीरियस थे इस रिश्ते में, और वो उस वक्त जो आप बता रहे थे ना कि बी सीरियस या सीरियस हो जाओ, हमारे बारे में सोचो, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो, तो पर्सन उस वक्त भी शायद नज़रअंदाज करते रहे। आज यहाँ पर है कि हाँ, ये इनोसेंस का कार्ड तो है, लेकिन लव लाइफ में व्हाट इज़ इनोसेंस? इट इज़ शोइंग मी डेफिनेटली देयर इज़ नो सीरियसनेस। फोकस्ड होना चाहिए ना कि भाई ये मेरा पार्टनर है या इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है, वो यहाँ पर नहीं है। ओके, उनको लगता था कि चलो एक रिश्ता है, बाद में देख लेंगे या फिर बाद में सोच लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड नो सीरियसनेस। देखिए, डेथ, टूटा हुआ रिश्ता मुझे नज़र आता है। ओके, आपको लगता है, उनको लगता है कि टूट गया है रिश्ता। ठीक है, दोनों को ये लगता है डेथ है तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया रिश्ता, यानी कि एंड हो गया इस रिश्ते की, एंड है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोचते हैं कि इतना ही था क्या हमारा सफ़र, इसके आगे नहीं जा सकते क्या, या फिर अगर आगे जाना था तो अभी रास्ते बंद हो चुके हैं, शायद उनके आपकी तरफ आने के रास्ते बंद हो चुके हैं, या फिर इनको ये लगता है कि आप, हो सकता है कि आपका किसी और के साथ रिश्ता हो गया, या कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया या आ गई। ओके, समथिंग लाइक दैट। पर्सन इज़ नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक डेथ कार्ड कि उनको आपसे मिलना है। जहाँ पर आप सोचते हैं कि पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म या वो कभी नहीं आएंगे, ऐसे अगर आपकी सोच है कि वो कभी नहीं आएंगे, नहीं आ सकते, सो वहाँ पर एक ये कार्ड कहता है कि कहने की आपका ऑलरेडी पुनर्जन्म हो चुका है, मतलब पास्ट लाइफ में आप पार्टनर्स रह चुके हो, और इस जन्म में अगर आप मिले हो, सो ये यहाँ पर मिलन तो होगा, एक एक मौका आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, हर किसी को मिलता ही है। ओके, सो डेथ का कार्ड जहाँ पर कहता है कि अंत हो गया, वहाँ पर एक नई शुरुआत भी दिखाती है मुझे। ठीक है, जहाँ पर अंत हो गया, या इस इंसान को कुछ भी फीलिंग्स नहीं थी आपके लिए, आपने देखा, बहुत वक्त दिया कि अभी सुधर जाएंगे, या फिर नो कांटेक्ट है तो अभी ब्लॉक करेंगे, अभी ब्लॉक। ओके, काफ़ी मतलब 12-13 महीने, 1 साल से ये सिलसिला शुरू है आपका। ठीक है, या तो ये न्यू ईयर में हो सकता है, या नए साल में ये पर्सन आपसे मिलकर चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश या बातें सही करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। और ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, भले आप 2026 में देखते हैं या आगे कभी भी देखें, वो रीडिंग आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी जब होगी तब ये रीडिंग आपके लिए होगा। ठीक है, और कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि ये पर्सन का एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, आपसे वो क्या कहना चाहते हैं, या मिलकर क्या कहेंगे वो आपसे। और उसके बाद हम देखेंगे कब तक ये दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ऑलरेडी एक कार्ड ये कहना चाहते हैं कि यस, मुझे तुम्हारे साथ, 2 कार्ड्स आए। ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ ही, देखिए यहाँ पर एक तो चीज़ें यहाँ पर है कि आपने फाइनेंशियल हेल्प बहुत की है, इस इंसान को पैसे देकर बहुत मदद की है। हमेशा अड़चन में रहते हैं आपके पर्सन, प्रॉब्लम्स में रहते हैं, जहाँ जहाँ फंसते हैं, आपसे जो होता है आपने हेल्प की है शायद,
ओके, आज भी इस इंसान को हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पड़ी है और उनको लगता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आप हैं। ओके, सो ये पर्सन किसी भी बहाने से आपकी ज़िंदगी में री एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर दोनों के बीच में एज गैप है, ठीक है। वो आपसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं या काफ़ी छोटे हो सकते हैं। दोनों यहाँ पर एज गैप मुझे दिखाई देते हैं। जहाँ पर आप 25 साल के हैं, वो वहाँ पर 35-40 साल के हैं, ऐसे, ठीक है, वाइस वर्सा। सो ये रिश्ता अलग लेवल का रिश्ता मुझे आप दोनों का दिखाई देता है। काफ़ी एज गैप हो सकता है, या फिर अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो दोनों में स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। दोनों में स्टेटस का डिफरेंस तो है। इसमें कास्ट का डिफरेंस, एज का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस, ठीक है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन आपको मिलकर ये कहना चाहते हैं कि यस, मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। या ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे ज़रूर कि मिलने के लिए, या इनकी तरफ से मुझे लगता है ना कि एक कॉल या मैसेज आ सकता है आपके लिए, ठीक है। एक कॉल या एक मैसेज कि आई एम सॉरी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो री एंट्री के लिए, अभी एंट्री कैसे करें आपकी ज़िंदगी में जब सब दरवाजे बंद हैं, तो धीरे धीरे ही कोशिश करेंगे ना कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो आप तो शौक हो जाएंगे, क्या ज़रूरी बात करनी है, चलो सुन लेते हैं। सो एक यहाँ पर एक मौका चाहिए उनको आपसे बातचीत करने का। और उनको ये क्यों लगता है पता नहीं आपके पर्सन को कि आप मना नहीं करेंगे। अगर वो आपको बुलाते हैं अकेले में, आप मना नहीं करेंगे, ठीक है। आप दौड़े चले जाते हो, या पहले से ही आपकी आदत है कि वो पर्सन आपको एक कॉल करे, मैसेज करे, आप दौड़े चले जाते हो। कहीं पर भी बुलाएं आप, आपका प्यार जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो एंड फॉर योर लव। ओके, आपका प्यार ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सो ये पर्सन जहाँ पर भी बुलाते हैं आप दौड़े दौड़े जाते हो, या फिर आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को, ठीक है। आपको तरस आ जाता है शायद, इनकी तरफ से एक कॉल भी आ जाए, कितनी भी वो आपके ऊपर चाहे जैसे जुल्म करें, लेकिन ये अगर कहें कि मैं तकलीफ़ में हूँ, तो आप दौड़ कर जाएंगे। दैट इज़ ट्रू लव। ओके, सो आने वाले दिनों में एक तो इस इंसान की तरफ से आपके लिए सॉरी का मैसेज, या अ, मुझे माफ़ करो, एक सेकंड चांस दे दो, एक इमोशनल मैसेज आपके लिए आ सकता है, या मिलने के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। सो ये उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन होगा। या ये पर्सन अभी मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को, ये अभी सोच समझ कर ही आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ टाइम चेंजिंग फॉर यू, इट इज़ रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन। कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी, या आप आपने जैसा सोचा है वैसी चीज़ें बदलती हुई आप देखेंगे कि हाँ, ऐसा मैंने सोचा था, या ऐसा ही मैंने चाहा था कि वो आए, मुझसे माफ़ी मांगे, रिश्ता ठीक करें। सो दैट विल हैपन। ओके, वो यहाँ पर होते हुए नज़र आते हैं कि आप खुश होंगे कि जीत आपकी हो गई, या फिर एक नया मौका आपको मिला, या पर्सन आपके सुधर गए, वो खुद से आपसे मिलना चाहते हैं, खुद से आपसे बात करना चाहते हैं। समथिंग यू विल फील, कनेक्शन आपको फील होगा कि हाँ, उनको है प्यार मुझसे, या वो सच में बदल गए हैं। सो देयर इज़ अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ओके, क्योंकि वक्त एक जैसा तो नहीं होता है, बदलता रहता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर सच में सुधर गए, या इनकी सोच में बदलाव आ गई। तो आने वाला एक हफ्ता, आने वाला आज ही के दिन, या जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन कॉल मैसेज आपके लिए आ सकता है। आने वाले एक हफ्ते में से एक महीने के अंदर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। अक्टूबर महीना आपके लिए लकी है। अक्टूबर, ये आपका बर्थडे हो सकता है, अक्टूबर में आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या अक्टूबर में आप दूर हुए थे, या अक्टूबर में आप मिलने वाले हो। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। और दो कार्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। पछतावा है इस पर्सन को। ओके, इस इंसान को पछतावा है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ देने वाले हैं इन द सेंस इन्होंने कुछ उधार पैसे लिए थे, या कुछ चीज़ें आपकी इनके पास पड़ी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, या फिर कुछ चीज़ें हो सकती हैं जैसे मटेरियलिस्टिक हो सकती है, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी आपकी जो है चीज़ें इनके पास है शायद, और वो वापस लौटाना चाहते हैं आपको। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर कुछ तो है आपका इनके पास ज़रूर। ओके, गोल्ड लोन करके दिया है, वो भी चीज़ें हो सकती हैं, समथिंग मटेरियलिस्टिक। या ये मुझे लगता है कि बहुत टाइम के बाद ना एक सही निर्णय पर पहुँचे हैं, या बहुत काफ़ी समय लेकर इस इंसान ने, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में
वापस आने का फैसला लिया है, जो कि वो आपको बताना चाहेंगे। ओके, कि इसके वजह से मैंने तुमसे ये किया, या ये लोगों की वजह से उनकी बातों में आकर मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। दिस इज इल्यूजन, गलत फहमियाँ यहाँ पर है। इमोशनल है पर्सन, दुखी है, शायद कुछ सच्चाई इनके सामने आई है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, और उसके वजह से ये पर्सन इमोशनल हो सकता है। एंड देन दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आप दोनों का। मतलब जो खुशी आपने खोई है या जिस खुशी का आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, ऐसी कोई खुशी, समथिंग यू विल डांस, मतलब आप अंदर से आपको खुशी महसूस होगी, ऐसी कोई चीज़। अभी ये रीयूनियन की वजह से खुशी हो सकती है, या पर्सन शादी के लिए मान जाए, मैरिज कमिटमेंट, उसके वजह से खुशी हो सकती है। ठीक है, अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, तब भी आपको लगेगा कि आखिर में वो सोच समझ कर वापस आए, या फिर आपके प्यार की जीत हो गई। सो दिस विल गिव यू हैप्पीनेस। ओके, और कुछ देखेंगे हम रोमांस एंजल्स कार्ड से। ओके, लव ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लव ऑरेकल से 3 कार्ड लेते हैं, और उसके पहले हम यहाँ पर राशियाँ आपको मैं बता दूँ। मैंने जैसे कहा कि ये पर्सन की डेट्स मैंने बता दी हैं। ओके, 10 नंबर आपके लिए लकी है, 12 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, या बर्थ डेट्स हो सकती है। ठीक है, 5 भी हो सकता है। ओके, 12 12 की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, 12 जो कि यहाँ पर पॉजिटिव मुझे दिखाई देता है। राशि सारी है, एरीज से पाइसेस यानी कि मेष से मीन राशि तक सारी 12 राशियां हैं। वर्गो कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है, एरीज मेष राशि बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। ओके, टॉरस वृषभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। देखते हैं कुछ लव मैसेजेस या लव ऑरेकल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। इस इंसान ने काफ़ी चीज़ें आपसे हाइड की हैं, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई देता है। इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छिपाई हैं, पूरी तरीके से सारी चीज़ें आपको शायद नहीं बताई हैं, जो कि वो आपसे शेयर कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ओके, कि ये चीज़ें मैंने तुमसे छुपाई, या ये बातें मैंने तुमको नहीं बताई। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पर हैं जो आपके सामने अचानक आ सकती हैं। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ये पर्सन का ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, या दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती जा रही थी, रोज़ की लड़ाइयाँ होती जा रही थी, या फिर दोनों एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे थे, काफ़ी टेंशन हो रहा था इस रिश्ते में। सो ये पर्सन कहते हैं कि उस वक्त मैं निकल पड़ा या निकल पड़ी कि नहीं समझ पा रहे थे क्या करना चाहिए। ठीक है, या फिर उस वक्त उनको जो सही लगा कि दूर जाना ही बेहतर है, तो वो दूर चले गए। ऐसी उनकी तरफ से भावनाएं मुझे दिखाई दे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर वो दूर चले गए तो क्यों वापस आ रहे हैं? बिकॉज इट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप कैसे जा सकते हैं? यहाँ पर सोल यानी आत्मा, कॉन्ट्रैक्ट आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आत्मा जुड़ी है दोनों की। द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉट। हाँ, ये पर्सन को सबक जरूर मिला है आपसे दूर जाने का, या फिर आपका दिल तोड़ने का कुछ ना कुछ सबक तो मिला ही है। नाउ दिस पर्सन विल पुट इन एफर्ट्स कि रिश्ता ठीक करें, आगे इस रिश्ते को लेकर जाएं, ऐसा कुछ करेंगे, वापस तो आएंगे। यहाँ पर वापसी के बहुत सारे कार्ड्स आज एनर्जीज हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। और सॉरी, ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी, गिव मी वन मोर चांस, ये भी कार्ड्स आ रहे हैं बहुत सारे कि वो एक मौका मांग सकते हैं आपसे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या कह रहे हैं रोमांस एंजल्स आपको, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें इस वीडियो को। क्या है मैसेजेस? पास्ट लाइफ, मैंने वही तो कहा था कि पिछले जन्म का आपका रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये दोनों का, और इस जन्म में आप मिले हो इसीलिए क्योंकि पिछले जन्म में आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर रह चुके हो, इसलिए ना ही वो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। ओके, ना आप उनसे मूव ऑन कर पा रहे हो शायद, या फिर दोनों शादीशुदा है तब भी इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो। आपने देखा होगा ना कि खिंचाव है इस रिश्ते में, मतलब जितना दूर जाने की कोशिश करते हो उतना ही तड़पते हो। सो दैट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट विथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, क्योंकि पिछले जन्म में भी आप लोग सोलमेट हो सकते हो और इस जन्म में भी आप लोग सोलमेट्स ही हो। ठीक है,
सो ये अटूट रिश्ता तो दिखाई देता है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। देखिए आप अब ऐसा मत सोचे ना कि क्या मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, क्या मेरे पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं, यहाँ पर रोमांस एंजल्स कहते हैं कि यू डिजर्व लव, आप प्यार डिजर्व करते हो क्योंकि आपने प्यार दिया है। शायद वो हो सकता है कि उस वक्त वो अंधे थे, नहीं समझ सके, लेकिन अभी तो समझेंगे, अभी तो आपके साथ रिश्ता ठीक करेंगे। वन मोर कार्ड लास्ट, एंगेजमेंट। सो जो भी लोग सिर्फ कमिटमेंट लेकर अलग हुए हैं और एंगेज नहीं हुई, शादी नहीं हुई, सो यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग आपको मिल सकते हैं पर्सन की तरफ से डायरेक्टली। मतलब इस बार वो टाइम पास नहीं करना चाहते, एक रिंग लेकर आए, आपको प्रपोज करें कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके, और ये एक चीज़ हो सकती है या एक ऐसा गैस्चर हो सकता है कि आपका दिल जीते, आपको भी लगेगा कि रिंग लेकर ही आया है, मतलब सीरियस होकर आया है, तो ये रिश्ता जुड़े। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ट्रू कमिटमेंट आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है, ठीक है। सो यस, ये रिश्ता यहाँ पर मुझे इसी पर्सन के साथ आपका, मतलब जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है। जो लोग शादी के बारे में सोचते हैं उनके लिए शादी, जो लोग सिर्फ रिश्ते के बारे में उनके लिए रिश्ता। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।